A very good morning, students. Today we will continue our chapter 3rd of history. The name of chapter is the Delhi Sultans. Today we will continue with this topic. The topic name is from garrison town to empire. Means garrison town से empire तक. The expansion of the Delhi Sultanate. Delhi Sultanate है जो दिल्ली के सुल्तान से उन्होंने अपना एरिया को कैसे एक्सपेंड किया वो हम देखेंगे इस वीडियो में. In the early 13th century, the control of the Delhi Sultans rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. अर्ली 13th मीन 13th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो दिल्ली सुल्तान्स का जो कंट्रोल था वो बहुत रेयरली होता था कि वो जो हैवीली फोर्टिफाइड टाउन्स हैं उनसे बाहर जाए. मीन्स उनका कंट्रोल कहाँ होता था? गैरिसन टाउन्स तक. मीन्स जैसे कि एक एरिया है और ये मान लो गैरिसन टाउन है तो उनका अपने यहाँ इस टाउन के अंदर कंट्रोल होता था. जो अंदर इसके जो बाहर वाला एरिया है वहाँ तक उनका कंट्रोल नहीं होता था. द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute and plunder for supplies. जो सुल्तान्स होते थे सेल्डम्स मतलब बहुत कभी कभार बहुत कम ही होता था वो कंट्रोल कर पाते थे हिंटरलैंड्स पे. हिंटरलैंड क्या है स्टूडेंट्स? हिंटरलैंड्स the lands adjacent to a city or port that supply it with goods and services. हिंटरलैंड ऐसे एरियाज़ हैं जो कि सिटी से कुछ दूर हैं और वो उनको किंग्स को क्या करते थे? सप्लाई कर देते गुड्स और सर्विसेज. मीन्स उस पर कंट्रोल डायरेक्टली उनका नहीं होता था. उन पर वो अपना वो गवर्नर्स वगैरह भेज दिया करते थे. और वो किस पे डिपेंड होते थे? ट्रिब्यूट्स मतलब कोई गिफ्ट पे, प्लंडर्स कोई लूट पाट वगैरह उनकी सप्लाईज पे वो डिपेंड रहते थे. कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट. गैरिसन टाउन से कंट्रोल करना डिस्टेंट लैंड जैसे बंगाल हो गया, सिंध से दिल्ली तक बहुत डिफ़िकल्ट होता था इतनी दूर दूर तक रूल करना. रेबेलियन, वॉर, इवन बैड वेदर कुड स्नैप फर्जाइल कम्युनिकेशन रूट्स. कई बार क्या होता था? रिबेलियन मतलब विद्रोह कर देते थे, कोई वॉर हो जाता था. इवन बैड वेदर कई बार बुरा वेदर होता था, मौसम ख़राब होता था जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो स्नैप हो जाती थी, टूट जाती थी. मीन्स कम्युनिकेशन नहीं हो पाती थी. इसलिए उनको जो दिल्ली सुल्तान थे उनको दूर दूर एरिया पर रूल करना बहुत मुश्किल था. द स्टेट वॉज ऑल्सो चैलेंज्ड बाय मंगोल इन्वेंशंस फ्रॉम अफगानिस्तान एंड बाय गवर्नर्स हु रेबेल एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान्स वीकनेस. और जो स्टेट था दिल्ली स्टेट था उसको एक किससे चैलेंज था? मीन्स एक किससे खतरा था? मंगोल इन्वेंशन से, मंगोल आक्रमणों से वो उन पर अटैक कर देते थे अफ़गानिस्तान के जो मंगोल्स थे. और गवर्नर्स भी कई बार क्या होते थे? सुल्तान की वीकनेस देखते थे और फिर रिबेल कर देते थे. मीन्स उनको लगता था कि हमारा किंग अब थोड़ा वीक है, दैट्स वाई वो रिबेल करना स्टार्ट कर देते थे. द सल्तनत बियरली सर्वाइव्ड दीज चैलेंजेस. और जो सल्तनत है अगर वो रेबेल कर दे उनके गवर्नर तो वो बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव कर पाते थे. मीन्स वो ख़त्म हो जाती थी रिबेलियन से. इट्स एक्सपेंशन अकर ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक. और जो एक्सपेंशन हुआ वो जो एक्सपैंड हुआ एरिया वो किसके रीजन में हुआ? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक इन रूलर्स के टाइम पे थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ. अब एक्सपेंशन कैसे हुआ? द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन्स अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर. सबसे पहले उन्होंने क्या स्टार्ट किया? इंटरनल फ्रंटियर्स. मीन्स जैसे कि ये गैरिसन टाउन है और ये उनका एरिया है तो यहाँ पे उन्होंने इंटरनल मीन्स अंदर के जो सीमा है, अंदर की जो लिमिट है, फ्रंटियर्स है, उन पे स्टार्ट किया उन्होंने. कैसे स्टार्ट किया? उनको एक्सपेंड करना मीन्स बढ़ाना अपना एरिया. हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं स्टूडेंट. दिल्ली सुल्तान्स ने अपना एक्सपेंशन है कैसे किया? The first set of campaigns along the internal frontiers of Sultanate aimed to consolidate the hinterlands of the garrison towns. During these campaigns, forests were cleared in the Ganga Yamuna Doab. अब सबसे पहले क्या किया? फॉरेस्ट क्लियर किए गए गंगा यमुना की. जैसे ये गंगा है और ये यमुना है, इनके आसपास जो फॉरेस्ट थे बहुत सारे उनको क्लियर किया गया. गैदर और पेस्टुलिट्स एक्सपर्ल्ड फ्रॉम द हैबिटेट. और जो गैदरर्स, घुमंतू और ये चराने वाले जो लोग वहाँ रहते थे उनको एक्सपेल्ड किया गया, बाहर निकाला गया, फॉरेस्ट को क्लियर किया गया. और फॉरेस्ट क्लियर करने के बाद क्या किया गया? दीज लैंड्स वर गिवन टू पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर वॉज एनकरेज. और ये पीजेंट्स को दिया गया और उनको बोला गया कि आप यहाँ पर एग्रीकल्चर करो, कल्टिवेशन करो, एनकरेज किया गया उन्हें. न्यू फोर्ट्रेट्स एंड टाउन्स पर इस्टेब्लिश. नए नए फोर्ट्स बनाए गए, टाउन्स बनाए गए. किस लिए बनाए? टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड. और वो किस लिए बनाए टाउन्स और फोर्ट्स? ताकि वो जो ट्रेड रूट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके, प्लस रीजनल ट्रेड, एक रीजन से दूसरे रीजन में जो ट्रेड है, जो बिज़नेस है, उसको प्रमोट कर सके.
द सेकंड एक्सपेंशन, फर्स्ट एक्सपेंशन हमने देखा स्टूडेंट इंटरनल फ्रंटियर्स किया, एंड सेकंड एक्सपेंशन क्या था, सेकंड एक्सपेंशन अकर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर्स। अब उन्होंने अपने एरिया से एक्सटर्नल मीन्स बाहर के फ्रंटियर है उन पर एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। मिलिट्री एक्सपेडिशन इनटू साउदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में साउथ में एक्सपेडिशन किए गए, मीन्स साउथ वाला जो एरिया उसको कंट्रोल करने के लिए एक्सपेडिशन मीन्स अभियान स्टार्ट किए गए। और ये स्टार्ट कब हुआ, किसके रेन में, अलाउद्दीन खिलजी के रेन में। और कल्मिनेटेड कब हुआ, कल्मिनेटेड मीन्स फिनिश कब हुआ, मोहम्मद तुगलक के टाइम में। इन देयर कैंपेन सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट्स, हॉर्सेस एंड स्लेव्स एंड कैरी अवे प्रीशियस मेटल। और इस आर्मीज़ में क्या होता था, सल्तनत के साथ क्या क्या होता था, एलिफेंट्स होते थे, हॉर्सेस होते थे, प्लस स्लेव्स होते थे, नौकर चाकर, और क्या साथ में ले जाते थे अपने वो प्रीशियस मेटल्स वो साथ में ले जाते थे। बाय एंड ऑफ द मोहम्मद तुगलक रेन होता है टाइम पीरियड, जितने टाइम तक उसने रूल किया किंग ने। अब मोहम्मद तुगलक के रेन जो रेन पीरियड था 150 years after somewhat humble beginnings of the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent। अब मोहम्मद तुगलक के पीरियड के बाद में दिल्ली सल्तनत के जो सोल्जर थे उन्होंने मार्च किया कहाँ पे, लार्ज पार्ट ऑफ सबकॉन्टिनेंट, मतलब कि उन्होंने जो इंडिया था और उसकी नेबरिंग कंट्री थी उसके बहुत से बड़े पार्ट पे अपना कंट्रोल कर लिया था। दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज़ एंड सीज सिटीज़। उन्होंने बड़ी बड़ी राइवल आर्मीज़ को डिफीट किया, उनको हराया, प्लस सिटीज़ को सीज कर दिया। सल्तनत collected taxes from peasantry and dispensed justice in its realm। और उन्होंने टैक्सेस कलेक्ट किया पीजेंट्री से, जो पीजेंट थे किसानों से टैक्स लिया और बदले में उन्हें जस्टिस दिया। बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वॉज इट्स कंट्रोल ओवर अ सच वास्ट टेरिटरी। लेकिन ये कितना कंप्लीट होगा और कितना इफेक्टिव कंट्रोल उन्होंने किया इतनी बड़ी वास्ट टेरिटरी पे। आप देखिए मैप में जो पूरा साउथ का एरिया ना उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था दिल्ली सुल्तान्स में, ठीक है। Next topic is, first of all look at the figure 2। the name of it is a Quwat al-Islam mosque and मीनार। ये क्वात अल इस्लाम मस्जिद है, मॉस्क है और मीनार है। ये किसके बिल्ट ड्यूरिंग लास्ट डिकेड, ये कब बनी, लास्ट डिकेड ऑफ 12th सेंचुरी का लास्ट डिकेड। दिस वॉज कोग्रेशनल मॉस्क ऑफ द फर्स्ट सिटी बिल्ट बाय दिल्ली सुल्तान। और ये फर्स्ट सिटी की कोग्रेशनल मॉस्क थी, मतलब ग्रुप मॉस्क थी, पूरे लार्ज ग्रुप के लिए बनाई गई मस्जिद थी जो कि दिल्ली सुल्तान ने बनाई। उनकी फर्स्ट सिटी थी जो कि दिल्ली ई कुन्हा मीन्स ओल्ड सिटी। द मॉस्क वॉज एनार्ज बाय इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी। और ये मॉस्क थी किसने एनलार्ज करवाई, मीन्स किसने डेवलप करवाया, इल्तुतमिश ने प्लस अलाउद्दीन खिलजी ने। द मीनार वॉज बिल्ट बाय 3 सुल्तान। और ये जो मीनार है जो बनी है बिल्डिंग्स ये 3 सुल्तान ने मिलकर बनाई, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एंड फिरोज शाह तुगलक। दीज वर 3 सुल्तान्स। नेक्स्ट पिक्चर है स्टूडेंट्स बेगमपुरी मॉस्क की, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा, ये पिक्चर्स हैं सारी। नेक्स्ट वन इज़ The Delhi Sultan built several mosques in cities all over the subcontinent. These demonstrate their claims to be protectors of Islam, and Muslim mosques also help to create a sense of community of believers। अब ये जो दिल्ली सुल्तान ने बहुत सारी और मॉस्क्यूज़ बनाई हैं, ये देखिए ये क्या शो करती हैं, पूरी सिटीज़ में ये बनाई हैं। ये क्या शो करने के लिए बनाई हैं कि ये प्रोटेक्टर्स हैं किसके, इस्लाम और मुस्लिम्स जो पीपल हैं और इस्लाम जो रिलीजन है उसके प्रोटेक्टर हैं। ये शो करने के लिए आप पिक्चर्स में इनको देख सकते हैं, ये सारी मॉस्क के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक्स। अब इसका क्लोजर लुक हम एडमिनिस्ट्रेशन का देखेंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई विल विंड अप द वीडियो हियर ओनली।